है ऑल। मैं हूँ उषा जैन भटनागर। पॉडकास्ट दिल से पर आप सबका फिर से स्वागत है। आज का जो ये पॉडकास्ट है सचमुच ही कई मायनों में बेहद इम्पॉर्टेंट है। न्यू ईयर आने वाला है। उस न्यू ईयर के समय हम बहुत सारे रिजोल्यूशन करते हैं। तो इस साल का एक बहुत ही खास रिजोल्यूशन आप भी कर सकते हैं। वो है पॉजिटिविटी का। अपनी एनर्जी को पॉजिटिव डायरेक्शन में बैलेंस करने का, यूज़ करने का। और जो जो भी आपकी विशेष हैं, इच्छाएं हैं, वो अभी तक पूरी नहीं हो पा रही है तो उसके लिए मैनिफेस्ट करने का और उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए पूरे यूनिवर्स की मदद लेने का। तो आखिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन है क्या? लॉ ऑफ अट्रैक्शन या आकर्षण के नियम के अनुसार आप अपने जीवन में पॉजिटिव और नेगेटिव चीज़ों को अपने विचारों से, अपने कर्मों से अपनी ओर अट्रैक्ट कर सकते हैं। यह इसी सिद्धांत पर आधारित है कि सब कुछ एनर्जी से ही बना हुआ है। इसलिए जिस प्रकार की ऊर्जा या एनर्जी आप बाहर छोड़ोगे वही आपके पास वापस लौट कर आएगी। अगर हम इस यूनिवर्स को अपनी इच्छाएं बताने के लिए आकर्षण या अट्रैक्शन के नियमों का इस्तेमाल करने के लिए तैयार है, तब पॉजिटिव माइंडसेट का निर्माण करना होगा और उसी से शुरुआत होगी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की। उसके बाद अपने जो भी गोल हैं उनको फिक्स करिए और उसके लिए एफर्ट करिए। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा? सबसे पहले तो जो हमारा दिमाग है, हमारा माइंड है, उसको हमें पॉजिटिव माइंडसेट में लाना होगा। हम अपने जीवन में क्या चाहते हैं उस पर फोकस न करके उस पर जो आपके पास नहीं है उस पर ही हम फोकस करते हैं। हम अक्सर ही उन चीज़ों के बारे में अधिक सोचते हैं जो या तो हमारे पास थी या कहीं खो गई है, टूट गई है, या जो अन्य के पास है और हमारे पास नहीं है। तो हम अपने जीवन में जिसे लाना चाहते हैं उसके बारे में सोचना है। इसके पीछे विचार यही है कि आप जिस बारे में सोच रहे हैं वही आप अपने जीवन में चाहते हैं। इसलिए अगर आप सोचते हैं कि काश मेरे पास एक ऐसी कार होती, मेरे पास एक ऐसा घर होता, मेरे पास एक ऐसा दोस्त होता जो मुझे छोड़कर ना जाता या मेरी चीज़ें बिगड़ती ना, तब भी आप क्या कर रहे हैं? आप अपनी पुरानी कार, आप अपने पुराने घर या अपने पुराने दोस्त के बारे में ही सोच रहे हैं। मीन्स आप जीवन में कुछ नया करने की तरफ नहीं सोच रहे हैं। जो आपके पास पास्ट में था आप वहीं पर अभी भी रुके हुए हैं या अटके हुए हैं। तो सबसे पहले तो आपको पास्ट को छोड़ के प्रेजेंट में या आपके फ्यूचर में आप क्या चाहते हैं उस पर फोकस करना बहुत ज़रूरी है। सेकेंड, आपकी जो भी इच्छाएं उनको आप पॉजिटिव नोट्स में या टर्म्स में कहिए। अपनी इच्छाओं को कहने के लिए कभी भी नहीं, नो या मत जैसे नेगेटिव शब्दों का इस्तेमाल ना करें। जैसे कि मैं नहीं चाहता कि मेरी नौकरी चली जाए, या मैं नहीं चाहता कि मेरा लाइफ पार्टनर मेरी लाइफ से दूर हो जाए। इस प्रकार मैं गलत चीज़ों को आकर्षित करने से बचने के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करिए जो आप चाहते हैं। जैसे कि मैं हारना नहीं चाहता। हारना शब्द बाहर जाता है जबकि मैं जीतना चाहता हूँ, ये शब्द बाहर भेजता है। शब्द जीतना मीन्स आप हारना नहीं चाहते हैं की बजाय आप कहिए मैं जीतना चाहता हूँ। आप जितना ना, नहीं, नो इन शब्दों का प्रयोग कम करेंगे तो अपने आप ही यूनिवर्स आपकी तरफ बहुत सारे पॉजिटिव एनर्जी के संकेत भेजेगा। क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम यही है कि यूनिवर्स या ब्रह्मांड आपके द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले शब्दों को पकड़ता है, ना कि उनके पीछे के आपके इरादे को। इसका मतलब है कि जो भी आप ना बोलेंगे यूनिवर्स केवल उस ना को पकड़ लेगा, ना कि आपकी उसके पीछे क्या मंशा है उसको नहीं पकड़ेगा। नंबर 3, अपने सपनों को पूरा होते हुए देखिए। अपनी आंखें बंद करिए और इमेजिन करिए कि आप वही जीवन जी रहे हैं जो आप चाहते हैं। आप कल्पना करिए कि आप अपना मनपसंद काम कर रहे हैं, अपनी मनपसंद चीज़ें खा रहे हैं, अपने मनपसंद पार्टनर के साथ आप रह रहे हैं, या अन्य जो भी काम आप करना चाहते हैं वो उन सपनों को पूरा होते हुए देखिए।
सदैव अपने को सफल होते हुए देखने की आप कल्पना करिए कि आप कल्पना कीजिए कि आपको प्रमोशन मिल गई है। न का केवल आप अपना डेली रूटीन का काम कर रहे हैं, बल्कि आप काम जो कर रहे हैं उसमें भी आप एक्सेल चाहते हैं। और जो भी आपके पास है आप उसके लिए ग्रेटफुल होइए, ईश्वर का आप आभार प्रकट करिए। जीवन की अच्छी चीज़ों के लिए आभारी होने से आपको अपना जीवन बहुत अच्छा लगने लगता है, जिससे आपको पॉजिटिव माइंडसेट मिलता है। जीवन की अच्छी चीज़ों के बारे में आभारी होने से आपको अपना जीवन दूसरों के जीवन के मुकाबले बहुत बेहतर लगने लगता है। जिन भी चीज़ों के लिए आप आभारी हैं उन्हें आप ज़ोर से कहिए या एक डायरी बनाइए और उसमें आप लिखिए। उन लोगों को, उन चीज़ों को धन्यवाद दीजिए जो आपके जीवन में शामिल है। जैसे कि जब हम हर सुबह उठते हैं तो हमें ईश्वर का धन्यवाद अवश्य करना चाहिए कि आपने मुझे एक नया दिन दिया है, नया जीवन जीने के लिए, नया काम करने के लिए। साथ ही अपने तनाव के स्तर को कम करने के लिए कम से कम 5 मिनट का मेडिटेशन आप ज़रूर करिए। तनाव तो हम सबके जीवन का एक सामान्य ही हिस्सा है, मगर इसकी अति ना हो, इसके लिए आपको क्या करना है? छोटे छोटे से टाइम इंटरवल में शांत बैठिए, थोड़ी सी अपनी आँखों को बंद करिए, अपनी सांसों की गति पर ध्यान दीजिए, तो अपने आप ही आप रिलैक्सेशन मोड में आ जाएंगे। जब भी आप कभी बहुत ज़्यादा तनाव महसूस कर रहे हैं तो आप उस समय एक गिलास में थोड़ा सा पानी लीजिए, उसमें थोड़ा सा सॉल्ट मिलाइए, 2-3 सिप लीजिए, तब भी आप देखेंगे कि आप बिल्कुल ही रिलैक्सेशन के मोड में आ गए हैं। अपनी चिंताओं की जगह ऐसे विचार मन में लाइए कि चीज़ें ठीक कैसे हो सकती है। चिंता आपसे वह प्रदर्शित करवा सकती है जिससे आप बचने का प्रयास कर रहे हैं। जब भी चिंता सामने आए तब उसे यह कहकर चुनौती दीजिए कि उनके वास्तविक जो भी आपकी चिंता है वो असल में कहीं अननोन फियर तो नहीं है, वो वास्तविकता में बदलने की संभावना कितनी है। फिर सोचिए कि अतीत में जब भी आप बहुत ज़्यादा टेंस हुए थे तब क्या हुआ था। उसके बाद सोचिए कि आप जिसकी चिंता कर रहे हैं अगर वो वास्तव में हो भी जाएगा तो क्या हो सकता है, बुरे से बुरा क्या होगा। आपको कुछ समय बाद लगेगा कि शायद लंबे समय तक ऐसी चिंताओं का कोई अस्तित्व ही नहीं होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लीजिए कि आपको चिंता है किसी के साथ आपकी मीटिंग है, वहाँ पर आपको अपने विचार व्यक्त करने हैं। तो आपको पहले ये सोचना है कि इसके पहले भी ऐसी कोई परिस्थितियाँ आपके साथ आई है, और अगर आई है तो उसके बाद क्या कुछ हुआ, आपका उस घटना का क्या असर आपके जीवन पर रहा, और या उसकी वजह से आपके व्यक्तिगत जीवन या व्यावसायिक जीवन पर क्या असर पड़ा। अगर पास्ट में उसी तरह की कोई घटना से आपके जीवन पर कोई खास असर नहीं पड़ा तो आप बेवजह ही चिंता कर रहे हैं। यानी कि अब भी अगर आपसे ऐसी ही कोई गलती होती है तो वो आपके जीवन को बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं करने वाली है। तो आप बिल्कुल बेवजह की चिंताओं को अपने दिमाग में बिल्कुल जगह मत दीजिए, और जो भी आपकी एनर्जी है उसको आप खर्च मत करिए। क्योंकि ऊर्जा का जो एक सिद्धांत होता है वो ये होता है कि ऊर्जा या एनर्जी कभी नष्ट नहीं होती है, बस उसका फॉर्म बदल जाता है। मीन्स जो अभी तक पॉजिटिव एनर्जी आपके दिमाग में थी वही कुछ बेवजह की चिंताओं से नेगेटिव एनर्जी में तब्दील हो गई है। तो बस आपको इसे ही रोकना है। स्वयं को पॉजिटिव रखना सीखने के लिए आपको कुछ समय देना पड़ेगा। शुरू में आपके लिए पॉजिटिविटी रखना बहुत मुश्किल हो सकता है। नेगेटिव विचार आपको बार बार आएंगे क्योंकि आपका माइंडसेट वैसा ही है, मगर जानबूझकर नेगेटिव विचारों का सामना करके आप स्वयं को पॉजिटिव पर फोकस कर सकते हैं। उनको स्वीकार करिए, नकार दीजिए, उसके बाद उसकी जगह कुछ पॉजिटिव थॉट लाइए। कुछ ही दिनों के प्रैक्टिस के बाद आप अपने आप से ही अधिक पॉजिटिव हो सकते हैं। जैसे कि आप सोचते रह सकते हैं कि मैं तो इतना हार्ड वर्क करता हूँ मगर उसे इसका कोई परिणाम मिलता दिखाई नहीं दे रहा है। स्वयं को एक पल के लिए रोकिए और सोचिए कि आपको ये विचार क्यों आ रहा है। फिर इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कोशिश करते समय आपको जो पॉजिटिव अनुभव है उनकी गिनती करिए। जैसे कि आपने कुछ नई चीज़ें सीखी होगी, या आपने कुछ नए लोगों से कांटेक्ट किया होगा, कुछ ना कुछ नया एक्सपीरियंस किया होगा।
अंततः परिस्थिति में कुछ न कुछ पॉजिटिव देखने का निर्णय करिए। अपने को बता सकते हैं कि समय के साथ में और बेहतर होता जा रहा हूँ और मुझे अपने आप पर, अपनी प्रोग्रेस पर गर्व है, प्राउड है। आप जो जीवन में चाहते हैं, आप उसके लिए एक विज़न बोर्ड ज़रूर बनाइए। मीन्स आपके बेडरूम के सामने वाली दीवार पर आपका जो भी लक्ष्य है, आपका जो करियर गोल है, जो फाइनेंशियल गोल है, जो इमोशनल या रिलेशनशिप में कोई गोल है, तो उन सब चीज़ों को आप वहाँ लिख सकते हैं, उनकी फ़ोटो आप लगा सकते हैं। तो ये जो विज़न बोर्ड होगा वो आपकी जो भी अंदर की जो भी चेतना है या ऊर्जा है उसको बार बार याद दिलाएगा कि हाँ, मुझे इस लक्ष्य तक पहुंचना है। और जो भी आपका लक्ष्य है उसके लिए बहुत छोटा छोटा, बहुत टीनी स्टेप्स भी आप प्रतिदिन लीजिए। एक भी दिन मत छोड़िए, क्योंकि जब भी हम लक्ष्य को पाने के लिए प्रतिदिन लगभग 15 मिनट का ही समय लगा के शुरुआत करते हैं, तो वहीं से आप आगे बढ़िए। अपनी प्रोग्रेस को आप लिख कर रखिए या हिसाब लगाइए। छोटे छोटे टाइनी स्टेप्स आप लेंगे तो एक न एक दिन आप ज़रूर अपने उस लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। साथ ही एक नियत समय तय कर लीजिए कि मुझे जो भी आपका गोल है उसके लिए इतनी देर कार्य करना है। माना कि आपको अभी 10,000 स्टेप का एक गोल रखना है, अपना वज़न कम करना है, तो आप एक नियत समय तय करिए। शुरुआत करिए 1,000 स्टेप से, धीरे धीरे उसको आगे बढ़ाइए। तो आप 10-15 दिन बाद ही देखेंगे कि आप 10,000 स्टेप बहुत आसानी से कर रहे हैं। साथ ही अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए आप जो भी करेंगे उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ही लीजिए। अपने लिए अपेक्षाएं तय करिए और जब तक आप उन तक पहुंच न जाएं तब तक ये सच स्वीकार कीजिए। फिर देखिए कि आप अपनी अपेक्षाओं को पाने के लिए आपको क्या स्ट्रगल करना पड़ेगा। और ये भी आप मानिए कि आपको कुछ न कुछ बदलाव भी अपने अंदर ज़रूर लाने पड़ेंगे। मीन्स आपको थोड़ा सा डिसिप्लिन होना पड़ेगा, टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा, कुछ चीज़ों को आपको छोड़ना भी पड़ेगा। इसके साथ ही जिन चीज़ों की आपको ज़रूरत है दूसरे लोगों से और आप चाहते हैं तो उनको मांगिए। यही एक तरीका होता है जिससे उन लोगों को पता चलेगा कि आपकी उनसे क्या अपेक्षाएं हैं। आपके मन की बात तो कोई नहीं जान सकता, इसलिए आपको उनको बताना पड़ेगा कि आप क्या सोच रहे हैं, अपनी इच्छाएं और ज़रूरतों के बारे में भी। स्वयं को काम करने के लिए प्रेरित करने के लिए पॉजिटिव सेल्फ टॉक का भी इस्तेमाल करिए। अपने बारे में नेगेटिव थॉट आना एक बहुत ही स्वाभाविक प्रक्रिया होगी, मगर ये आपको काम करने से रोक सकती है। तब आप खुद को नेगेटिव तरह से सोचते हुए पाए, तब अपने आप से सवाल पूछिए और उस विचार की जगह पॉजिटिव थॉट लेकर आइए। हम सभी को जीवन में कभी न कभी कठिनाइयों, दुर्घटनाओं, बीमारियों या ऐसी कई घटनाओं को जो हमारे नियंत्रण के बाहर हैं, उनका सामना करना ही पड़ता है। लेकिन इन घटनाओं के लिए कभी भी अपने आप को दोषी नहीं माने, क्योंकि जब भी हम अपने आप को दोषी मानने लगते हैं तो नेगेटिविटी की शुरुआत हो जाती है। तो सभी को इस तरह की जब घटनाओं से दो चार होना पड़ता है, तो ऐसी स्थिति में आप बिना कठिनाई के किसी के भी जीवन को आप परफेक्ट नहीं मान सकते हैं। यही एक आकर्षण के नियम का एक बहुत ही बेहतरीन टूल है कि विदाउट कोई डिफ़िकल्टी या प्रॉब्लम के किसी का भी जीवन परफेक्ट नहीं हो सकता है। तो इसके लिए कभी भी अपने आप को दोषी भी ना मानें। कठिनाइयों से बचने के लिए आपको हम क्या करना चाहिए, किन चीज़ों पर फोकस करना चाहिए? हम किसी भी बुरी चीज़ को होने से तो रोक नहीं सकते, क्योंकि ये तो असंभव ही है, मगर आप उसके लिए एक बेहतर प्रतिक्रिया देना चुन सकते हैं। परेशान होने की जगह कठिनाइयों को जीवन का हिस्सा समझकर स्वीकार करिए और आगे बढ़िए। सपोज़ आपने एक ऐसी जॉब गँवा दी जिसे आप सचमुच चाहते थे। उसके नुकसान पर दुःख मनाने, बार-बार दुखी होने की बजाय आप ऐसा कुछ करिए कि आप अपने एफ़र्ट ज़्यादा तेज़ करिए या कुछ न कुछ इस तरह का कार्य करिए कि आप भविष्य में बेहतर कुछ और कर पाएँ। जब भी कठिनाइयाँ या अवरोध हमारे जीवन में आते हैं तो हमेशा हमें उम्मीद की किरण भी दिखाते हैं। जो भी कठिनाई आपके जीवन में आई है तो आप ये मानकर चलिए कि इसका कुछ न कुछ मेरे जीवन में महत्व अवश्य ही है। मीन्स ये मेरे ही साथ क्यों हुआ? ये सोचकर हमेशा हमको नेगेटिविटी आती है। लेकिन अगर आप ये मानकर चले कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, हो सकता है जिस समय आपके साथ कोई बुरी घटना घटित हो तो आपके मन में ये प्रत्युत्तर ज़रूर होगा कि इसमें क्या अच्छा होना है?
भविष्य इसमें मेरे लिए क्या अच्छी चीज़ दिखा रहा है। लेकिन हमारे प्रारब्ध में हर चीज़ फिक्स है, जो चीज़ जब जिस समय होनी है वही होती है। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सबसे बड़ा नियम ही है यही, कि जो भी हमारे जीवन में घटित हो रहा है उसे स्वीकार करिए, वो भी पॉजिटिव थॉट के साथ, पॉजिटिव नज़रिए के साथ। ये शुरुआत में बेहद कठिन होता है, लेकिन जैसे जैसे आप इसको प्रैक्टिस करेंगे ये आपकी आदत में शामिल हो जाएगा। और जब भी हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन के नियम को फॉलो करने लगते हैं तो हमारे जीवन में जो चेंज आता है बहुत स्लो होता है। लेकिन अगर आपने इसको प्रैक्टिस में लाकर लगातार 21 दिन तक कोशिश करी, मीन्स किसी भी चीज़ में आपको नेगेटिविटी नहीं ढूंढना है, जो भी आपके गोल हैं आपको उनको विजुलाइज करना है, या आपके सामने कोई फ़ोटो या उसके माध्यम से आपको देख के उसको निरंतर हमारे ब्रेन तक ये सिग्नल्स पहुंचाने हैं कि ये चीज़ मुझे जीवन में आगे चाहिए। उसकी एक डेडलाइन भी आप ज़रूर निश्चित रखिए। 1 महीना, 2 महीना, जैसा आपका गोल है उसी तरह से आपको डेडलाइन भी रखना है। लेकिन इसके साथ ही प्रैक्टिकल अप्रोच होना बेहद ज़रूरी है। जैसे कि आप 6 महीने में 1 लाख या 2 लाख या 5 लाख, जितना आपका कमाई करने का जो भी स्तर है उसमें आप टारगेट रखते हैं तो आप पा सकते हैं। जैसे आपका वज़न बहुत ज़्यादा है और आप चाहते हैं कि आप 6 महीने में 10 किलो वज़न कम करेंगे, तो ये पॉसिबल है। लेकिन अगर आप ऐसा कोई गोल रख लें कि 1 महीने में आप 10 किलो लूज़ करेंगे, तो शायद ये पॉसिबल नहीं होगा। तो यहाँ पर थोड़ा-सा प्रैक्टिकल अप्रोच रखना बहुत ज़रूरी है। बार-बार दिमाग में अगर नकारात्मक विचार आते हैं तो उनको उसी टाइम झटकना है और पॉजिटिव थॉट्स की तरफ आपको ध्यान देना है। और हर अच्छी या बुरी चीज़ को खुले मन से स्वीकार करना है। तो आप जब भी ये प्रैक्टिस करने लगेंगे तो आप देखेंगे कि जैसे पूरा ब्रह्मांड, पूरा यूनिवर्स आपकी मदद कर रहा है। तो आज से ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो कीजिए और अपने जीवन में पॉजिटिव चीज़ों को देखिए, उन्हें समझिए और आगे बढ़िए। आई होप नए साल में आपके लिए ये एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम फॉलो करना बहुत ही शानदार शुरुआत होगी और आप इसे कर भी पाएंगे। मेरी तरफ से नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं और एक नई जर्नी की भी आपको शुभकामनाएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है और चाहते हैं कि ऐसे ही पॉडकास्ट वीडियो मैं आपसे शेयर करूं, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, नए पॉडकास्ट के साथ। टिल देन, बाय बाय।